बिल्कुल बोलेंगे भारत माता की जय, बिल्कुल बोलेंगे। गर्व से मैं कहता हूँ भारत माता की जय। फुटबॉल और क्रिकेट एक साथ नहीं खेली जा सकती। 27 हमारे भाई बहनों को मारा है, उसने गलती हुई होगी जो कांग्रेस बैकफुट पे आ गई। डेट में लूटपाट मचा हुआ है। आज के डेट में जो है जगह जगह गोलियां मारी जा रही है। एक महीने के अंदर 30 लोगों को गोली मारी। ईवीएम ने लाज नहीं रखी, जनता ने लाज रखी। जनता ने तय किया है कि किसको चुनाना है। आने वाले 2 से 3 महीने के भीतर बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। बिहार एक ऐसा राज्य जहां पर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो पूरे देश की नजरें होती हैं। बिहार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति की हवा पूरे देश को प्रभावित करती है और इस वक्त बिहार में एक हवा चल पड़ी है वोट चोरी वाला मामला और इसे लेकर कांग्रेस काफी मुखर है। इस कदर मुखर है कि कांग्रेस की सभी सभाओं में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगता है। कौन वोट चोर है, किसे गद्दी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता अमर सिंह जी। सर, आपका बहुत स्वागत है HNN 24/7 में। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यही कि बिहार में जो अभी हवा बह रही है, आप लोग लगातार बिहार में गए, राहुल गांधी की यात्रा हुई, क्या कुछ आपने देखा, कैसी हवा बह रही है? बिल्कुल देखिए, जो अभी बिहार की जो स्थिति है अगर उसको उस परिप्रेक्ष्य की अगर बात आप करें तो 30 तकरीबन आप कहें तो कांग्रेस पार्टी 40 वर्षों से सत्ता से बाहर है और 20 वर्षों से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का एक दो टर्म को अगर छोड़ दें, एक दो साल का, तो मुझे लगता है कि 20 वर्षों से वहाँ पे एनडीए गठबंधन की सरकार है। आप देख लीजिए, विकास देख लीजिए, डेवलपमेंट आप देख लीजिए, रोड देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, लोगों की आवाजाही की जो होती है, रोजगार आप देख लिए। पहला, दूसरा अगर आप जाके देखिएगा सभी, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार थी तो वहां पर कल कारखाने थे, लोगों को रोजगार थी, लेकिन आज कुछ नहीं है, सब कुछ बंद हो गया है। अब सवाल उठता है कि जो राहुल गांधी ने यात्रा किया, अब देखिएगा कि पहले क्या होता था कि मोदी के भाषण में पिन ड्रॉप साइलेंट होता था, लेकिन अब उधर मोदी जी भाषण देते हैं, लोग जो है स्लोगन लगाते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। अब पहली बात, अगर आप जाइएगा तो बिहार में अब लोग बदलाव की स्थिति में है, युवा जो है नाराज है, क्योंकि राहुल गांधी का जो यात्रा हुआ था उस यात्रा में देखे लाखों की संख्या में लोग बाहर निकले। जब पटना में समापन हुआ तो सड़कों पे रोडों पे है, क्योंकि अब जो है एनडीए सरकार की जो स्थिति है वो बज बज करने लगी है। लेकिन सर, सवाल ये उठता है कि एनडीए मजबूत इसलिए हुई बिहार में क्योंकि कांग्रेस कमजोर हो गई। पिछले कई सालों से मैं देख पा रहा हूं कि बैसाखी के सहारे कांग्रेस चल रही है। क्या ऐसी मजबूरी हो गई आपकी? एक वक्त था कि पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में छप्पर फाड़ बहुमत वहां की जनता कांग्रेस की देती थी। जगन्नाथ मिश्रा हो गए, भागवत आजाद हो गए, कई नेता हुए। बिल्कुल देखिए, कुछ न कुछ नेताओं की गलती हुई होगी जो कांग्रेस बैकफुट पे आ गई। मानते हैं आप? मैं बिल्कुल मानता हूँ। जो चीज़ जो सच है उसको मानना पड़ेगा आपको, और वो जो गलती है उसकी सुधार करनी पड़ेगी। क्या वर्ड बोला आपने, बैकफुट बिल्कुल। है? हाँ, हाँ बिल्कुल बैकफुट पे उस समय थी जब। मैं इनको सैल्यूट करता हूं कि एक ऐसे लीडर कांग्रेस के जो ये सच स्वीकार करने में हिचक नहीं रहे कि बिहार में कांग्रेस बैकफुट पर चली गई। आपको बधाई देता हूं इस सच को स्वीकार करने के लिए। लेकिन आज की स्थिति अगर आप देखें तो कांग्रेस अपर हैंड में है, महागठबंधन अपर हैंड में, और चुनाव होने दीजिए, देखिए सरकार वहां पे बनेगी, क्योंकि एनडीए गठबंधन ने जो स्थिति उत्पन्न कर दी है, बीच जो पटना शहर है, जो राजधानी है, देश की राजधानी में गोलियां चलती है। ये 90 के दशक में हम लोग सुनते थे, लेकिन आज आज के डेट में जो है गोलियां चल रही है, आज के डेट में लूटपाट मचा हुआ है, आज के डेट में जो है जगह जगह गोलियां मारी जा रही है। एक महीने के अंदर 30 लोगों को गोली मारी गई। तो ये स्थिति जो है, आप जब जिस बात का जिक्र करते हैं, जो चर्चा करते हैं कि जंगल जंगल राज के, तो जंगल राज तो आज है, आप देखें आपके सामने है। पिछले क्या हुआ, इसको अगर पकड़ के आप रहिएगा तो आप विकास नहीं कर सकते हैं। आप, जनता ये तय कर रही है कि आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार बनेगी, और यही वजह है, उसके जो नींव है राहुल गांधी ने डाल दिया है, और वोट चोर गद्दी छोड़ के जो नारे सुन रहे हैं आम पब्लिक के द्वारा, वो उसी का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि संकेत है। अमर सिंह जी, कांग्रेस या फिर आईएनडीए की सरकार बनेगी यदि भाजपा बिहार में, तो ये एनडीए की कमजोरी की वजह से बनेगी या फिर आप लोगों की मजबूती की वजह से बनेगी? देखिए, दो परिप्रेक्ष्य होते हैं चुनाव में।
एक जनता तय करती है कि जनता के लिए कौन सा बेहतर विकल्प है, क्योंकि जनता सर्वोपरि है और जनता देख रही है कि महागठबंधन जो है आने वाले समय में बिहार के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प है। और इसी वजह से आप देखिएगा कि पिछले चुनाव, लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा कि अगर चोरी, वोट की चोरी नहीं होती तो शायद सरकार महागठबंधन की होती, इंडिया गठबंधन की होती। लेकिन वोट चोरी होने के वजह से जो है ये सरकार नहीं है। खुद प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो वो बनारस से वो हार गए थे, क्योंकि 6 राउंड 7 राउंड लगातार वो पीछे रहे और उसके बाद इसका आगे मतलब ये हुआ कि वोट चोरी हो रहा है तो राष्ट्रीय स्तर पर होता होगा। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। झारखंड में आपकी सरकार बनी, आप रांची में है इस वक्त, यहाँ भी वोट चोरी करके आपकी सरकार बनी। देखिए, हमारे पास वो तंत्र नहीं है, हमारे पास ना तो चुनाव आयोग है और ना ही ईडी है, फिर ना ही कैसे सीबीआई है। एस्टेब्लिश कर पाते हैं? मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए, अगर पंजाब में चुनाव हुआ, पंजाब में अनिल मसीह को रंगे हाथों पकड़ा गया, जो विजुअल वीडियो कैमरा में आया, सीसीटीवी फुटेज में आया। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि भाई इनको हटाओ, ये सस्पेंड करो इनको, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं हटाया। उसके बाद आप चले जाइए, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में आप देखिएगा, जहां 5 सालों में 25 लाख वोट बढ़े, वहां 6 महीने में जो है 45 लाख वोट बढ़ा दिया आपने। आप लोग हर चुनाव में एक फॉर्मूला खोज लेते हैं। इस बार वोट चोरी हो गई। इससे पहले आप लोग बोलते कि ईवीएम में खराबी है, ईवीएम को दोष देते थे। कम से कम ईवीएम ने लाज रख ली अब इस बार। ईवीएम ने लाज नहीं रखी, जनता ने लाज रखी। जनता ने तय किया है कि किसको चुनाना है। देखिए, मैं एक फ़ॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पत्रकार रहा हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को। एक हर चुनाव से पहले जो है, हर पार्टी जो है, एक सर्वे करवाती है। कितने वोट से आप जीत रहे हैं, कितने परसेंट से जीत रहे हैं। उस परसेंट के अनुसार जिसके पास सत्ता अभी है, जो मैं जिस आधार से कहता हूँ कि वोट चोर गद्दी छोड़, उसी परसेंट के हिसाब से जो है खेल किया जाता है। अगर आप 5% से जीत रहे हैं या 5% से हार रहे हैं, तो उस खेल को जो है 10% बढ़ाया जाता है। जी, यही आधार है। और जो आपको ये कहा जाता है कि अब कर्नाटक में जीत गए तो आपने नहीं कहा, हिमाचल में जीत गए तो आपने नहीं कहा, तेलंगाना में जीत गए तो आपने कहा, क्योंकि उनके आकलन वहाँ गलत निकले। 10% नहीं, वहाँ 50% जनता जो है वोट बढ़ करके किया, जिस वजह से इनके आंकड़े गलत हो गए, आकलन, जिस वजह से सरकार बनी। नहीं तो वो वहाँ भी बनने नहीं देता। और चोरी अगर 100% आप कीजिएगा सभी राज्यों में, तो जनता भी आपको कहेगी कि नहीं, सही मायने में चोर है। तो इसको छिपाने के लिए इस तरह के तिग्रम फैलाए जाते हैं, जिस तिग्रम के आधार पर सरकार चल रही है। तो बिहार में इसका मतलब यह है ना कि आप लोगों ने उस तंत्र को पकड़ लिया कि कम से कम वोट चोरी नहीं होने देंगे। बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम तो पकड़ लिए, राहुल गांधी ने साफ तरह से, हमारे नेता ने बता दिया कि कैसे-कैसे आप वोट चोरी करते हैं। अब जनता भी सजग है और जनता चाहती है कि इस बार जो है उनके वोट को चोरी नहीं किया जाएगा। और सब लोग जो है तटस्थ है, सब लोग इस पर तैयार हैं कि आने वाले समय में वोट जो देंगे उसकी गिनती होगी। क्या मतलब है, क्या ज़रूरत है और क्यों नहीं आप देना चाहते हैं कि अगर सीसीटीवी फुटेज हम माँगते हैं तो क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्यों आप 15 दिन के अंदर जो है डिलीट करने की बात करते हैं? एक लॉ लाते हैं, एक अमेंडमेंट लाते हैं कि 15 दिन के बाद आप नहीं दें, तो क्या वजह है, क्या छुपाना चाहते हैं? भाई, चुनाव आयोग जितना मेरा है उतना उनका है। उनके वो तो उनको तो चाहिए कि भाई यहाँ जो है लोकतंत्र को बेहतर बनाने की कोशिश किया जाए, इसकी मैसेज गलत ना जाए। एक जो चीज मैं देख रहा हूं कि इस देश का सीबीआई पर विश्वास आपको नहीं है, इनकम टैक्स पर विश्वास नहीं है, ईडी पर विश्वास नहीं है, इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं है। तो आप तो लोकतंत्र के जो हमारा एक प्रकार से एक मजबूत जो तंत्र हुआ करता था, सबको आप लोग चोर बता रहे हैं। देखिए, अगर आप गलती करेंगे तो लोग, जनता तो सर्वोपरि है ना, वो तो आप पे सवाल उठाएँगे। आप मुझे बता दीजिए, कल के डेट में अगर आप देखिए, कई ऐसा नेता है, अभी नवीन जिंदल की बात ले लीजिए। नवीन जिंदल कल तक चोर था, कोयला चोर में उसका नाम था। आज भारतीय जनता पार्टी में चला गया, टिकट मिल गया, वो सांसद हो गया, वो चोर खत्म हो गया। आप प्रफुल्ल पटेल को ले लीजिए आप, प्रफुल्ल पटेल कल तक चोर था, आज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनमें गठबंधन में सरकार चला रही है। वहीं आप ऐसे कई हैं, हेमंत विश्वकर्मा ले लीजिए, उसको वाटर चोर का आरोप इन्होंने लगाया था, शारदा घोटाला चिट फंड के आरोप उन्हीं ने लगाया था, आज उनके मुख्यमंत्री हैं। तो आप ये कैसे नहीं माने कि वो चोर नहीं है। और सीबीआई, ईडी और जो तमाम जो है सरकार के ये टूल है वो सरकार बनाने में, तो हम कैसे नहीं माने? क्या आप नहीं मानते हैं? आप बता दीजिए, आप ही लोगों ने जो दिखाया है कि मोदी क्या कह रहा है और ये तमाम लोग क्या कह रहे हैं, जिसकी वजह से ये सरकार चल रही है। तो आपके यहाँ भी तो कई ऐसे लोग आ गए भाजपा में जिसको आप लोगों ने माथे में बिठा दिया।
देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो भी गलत किया है उसको सजा दिया गया। आपको याद होगा कि मैं एक छोटी-सी बात, क्योंकि मैं उस समय पत्रकार था, मैं जी। देख रहा मैं था। अभी भी मानता हूँ पत्रकार आज तक कहीं आपने नहीं देखा होगा कि अमुक व्यक्ति अवकाश प्राप्त पत्रकार हैं। अमर सिंह जी पत्रकारिता में लंबा अनुभव इनका रहा है और इनकी खासियत यह थी कि चाहे कोई भी लीडर हो, कोई भी नेता हो, जब इनके पास कैमरा होता था, माइक होता था, तो वो तमाम रिलेशन खत्म हो जाते थे। आपकी एक खासियत है, क्या बोल रहे थे? बिल्कुल देखिए, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पा आप देखे होंगे 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही। उसमें जिन-जिन नेताओं के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, सबके रेजिग्नेशंस लिए गए। आपको 26/11 याद होगा। वहाँ जब घटना गई तो गृह मंत्री का इस्तीफा लिया गया। आपको याद होगा शशि थरूर का नाम आपने सुना होगा, विदेश राज्य मंत्री थे। उन्होंने सिर्फ़ इतना कह दिया था कि ये कैटल क्लास के में हम लोग को जो सफ़र करने की बात है, कॉस्ट कटिंग की बात हो रही थी सरकार की। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, आपको जिस तरह से जनता जाती है उस तरह से आपको भी जाना पड़ा। और जब उन्होंने कैटल क्लास कहा तब उनसे रेजिग्नेशंस लिया गया। आपको कानी मोजी याद होंगे। कानी मोजी के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे 2G स्पेक्ट्रम में, उनका रिजाइन किया गया। आपको याद होगा राजा, नहीं राजा जो तमिलनाडु से आते हैं, उनका उन्होंने लिया गया। तो हमारे यहाँ जिनके ऊपर आरोप लगाए गए उनके रेजिग्नेशंस लिए गए। आप देख लीजिए, वही लोग आज जो है सत्ता में बैठ के मलाई खा रहा है। वही लोग जो है उसको अवसर दिए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। तो आप कैसे मैं मान लूं कि हम ईडी पे जो आरोप लगा रहे हैं गलत है, सीबीआई के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है? ये तो प्रूव आप खुद कर रहे हैं। आपने किसी से आज तक बता दीजिए जिन लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगा है, क्या उनसे रिजाइन लिया गया है? अब इतने बड़ा कांड हो गए, आप पुलवामा जैसी घटना हो गई, क्या गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? और लगातार हम पे आरोप लगाते हैं कि आप जो है रोहिंग्या को समर्थन करते हैं, बाहरी लोगों को समर्थन करते हैं। भाई वो तो आपका क्षेत्र है ना। और मैं अमर सिंह जी का एक पोस्ट देख रहा था सोशल मीडिया पर। इन्होंने लिखा है कि खून और क्रिकेट, आगे क्या है आप ज़्यादा बेहतर बताएँगे। खून और क्रिकेट एक साथ नहीं खेली जा सकती है। 27 हमारे भाई-बहनों को मारा है उसने। और एक बात जान लीजिए कि क्रिकेट, पाकिस्तान गरीब स्टेट है और क्रिकेट के द्वारा पैसा कमाया जाता है। और उस पैसे से जो है हमारे यहाँ आतंकवादी को भेजा जाता है, परिचय दिया जाता है। तो आप ये आपको तय करना है, भारत की जनता को तय करना है कि क्या भारत को क्रिकेट खेलना चाहिए? बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वही पैसा हमारे लोगों को मारने में काम आ रहा है। अमर सिंह जी, बिहार की बात हो रही थी, अभी सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है वहाँ। कौन है बड़ा भाई छोटे भाई की भूमिका में? देखिए, लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी जो है वहाँ बड़े भाई की भूमिका में है। ये मानते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ, जो सच है उसको मानना, स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वहाँ छोटे भाई की भूमिका में है। और हमारा जो गठबंधन होगा, उन सीटों पे होगा जहाँ पर हम कांग्रेस मजबूत है, जहाँ पे कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस जहाँ पे मजबूत स्थिति में है, उन सीटों पर हम मांग करेंगे। ज़्यादा सीट लेना ये बहादुरी नहीं है, ज़्यादा जीत करके आना कांग्रेस पार्टी की ये ही एक आकलन रहेगा। इसका मतलब यह मान लें कि आप लोगों ने तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री चेहरा स्वीकार कर लिया है बिहार में? देखिए, ये तो तय करना है आलाकमान का। ये मेरा राइट नहीं है या फिर मेरे पक्ष की बात नहीं है। तय उनको करना है कि आखिर उनका क्या आदेश होगा, क्या निर्देश होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ी जाएगी। और 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ मीडिया में कि जिस पप्पू यादव को आप लोगों ने अपने राहुल गांधी के साथ जीप में चढ़ने नहीं दिया, उसी पप्पू यादव को मंच पर मोदी ने स्थान दिया। कुछ बातें ऐसी हुई, क्या हुई वो तो 2 व्यक्ति जानते होंगे, मोदी या पप्पू यादव। बड़ा लग रहा है जैसे दिल मिल रहा है और पप्पू यादव ने कहा यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए, पप्पू यादव क्या कहे, क्या नहीं कहे या प्रधानमंत्री से मिले, ये एक राजनीतिक हो सकता है। अगर आप ही को प्रधानमंत्री बुलाएगा तो आप भी जाएँगे, हम ही को बुलाएगा तो हम जाएँगे, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जो है वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो हम बिहार के अगर रहने वाले हैं तो मुख्यमंत्री। ईमानदार मुख्यमंत्री। देखिए, ईमानदार हो या फिर जो भी हो, सबसे बड़ी सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री ने कॉल किया और विपक्ष ऐसा नहीं है कि आप अगर बुलाएँगे किसी चीज़ के लिए तो हम नहीं जाएँगे या फिर हमेशा हमारा जो है लड़ाई है। हमारा लड़ाई तो विचारों का है ना। हमारा हमारे विचार मेल नहीं करते, इस वजह से हम उनसे नहीं जाते हैं, उनका विरोध करते हैं। अगर हमारा हम दोनों का विचार मिलता है तो क्या दिक्कत है? हम लेकिन सवाल उठता है कि हम विपक्ष में खड़े हैं और हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा विचार उनसे नहीं मिलता है
और इस वजह से हम चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, डेवलप करे बिहार, और महागठबंधन की इस बार सरकार जनता मन बना चुकी है, अब होगी। एक अंतिम सवाल, आप बिरसा मुंडा की धरती पर हैं इस वक्त, झारखंड को किस रूप में देखते हैं? बहुत जनता ने आपको छप्पर फाड़ के बहुमत दिया, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, मैं एक छोटा-सा आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एग्ज़ाम्पल आप अगर देखें, तो जब 2000 में जब झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड और झारखंड छत्तीसगढ़ में जो है, वो कांग्रेस की सरकार बनी थी, और झारखंड में जो है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, उत्तराखंड का विकास आप जाके देख लीजिए, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका पाठ्यक्रम कैसा होता है, परिवार का माहौल कैसा होता है, ये उसके आगे भविष्य पे तय होता है। क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने ऐसा बेस बनाया कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में तो रमन सिंह नहीं, छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने थे, हाँ, बिल्कुल। तो कांग्रेस की, ये दोनों स्टेट में कांग्रेस की थी। अजीत तो जोगी। कांग्रेस ने एक ऐसा रोड मैप बनाया, एक बेस ऐसा बनाया कि ताकि कोई भी कोई भी आएगा आए काम तो करता है। बेहतर होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ एक ऐसा बेस बना दिया कि यहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी जो है भारतीय ये उबर नहीं पाया, झारखंड जो है उबर नहीं पाया है। और कमोबेश तो ज़्यादा दिन सरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की रही है। हमारा मुख्यमंत्री बेहतर काम कर रहा है, लोगों के लिए काम कर रहा है, जन जागरण के लिए काम कर रहा है। आप देखिए, जाइए, उनको सारा चीज़ है, इसी वजह से जनता ने उनको पूर्ण बहुमत दे करके जीते एक बनाए। आरोप आप लोगों पर यह भी लगता है अमर सिंह जी कि आप लोग भारत माता की जय नहीं बोलते सभाओं में, आप बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे भारत माता की जय, बिल्कुल बोलेंगे, गर्व से मैं कहता हूँ भारत माता की जय। एक बार नहीं, 50 बार बोलूँगा मैं। हमारे रगों में भी इस देश की मिट्टी का खून है, और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उन भाजपाइयों से पहले जान दे दूँगा इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए। और ये राष्ट्र के बारे में अगर कोई भी हमारे खिलाफ अगर जाता है, तो मैं खुद कहता हूँ कि हमारी पार्टी 2 प्रधानमंत्री के चिथड़े उड़ गए थे। सामने से गोलियों से भून दिया गया था। आप उनकी बात करते हैं, उनसे राष्ट्र की बात करते हैं। आप किसी किसी भाजपाइयों बोले ना कि भाई हम जेल गए हैं। एक आदमी, आरएसएस के एक आदमी हेड गवार के बाद कोई जेल गया है क्या? एक आदमी भी जेल नहीं गया है। सब लोग, जब हम हिंदुस्तान में लड़ाई चल रही थी आज़ादी की, तो आप देखिएगा कि ये आरएसएस के लोग जो हैं वो उनके पक्ष में खड़े थे। सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ ये लोग लड़ाई करते थे। भाई अंग्रेजी सेना में, फौज में शामिल होने के लिए ये घर-घर जाकर के लोग जाते थे। तो ये क्या बात करेंगे ये हमसे? जिसका 2 प्रधानमंत्री चिथड़ा उड़ गया, जिसके बोटी-बोटी चुने गए, और वो उससे देशभक्ति का प्रमाण मांगते हैं आप। देशभक्ति ही नहीं, कई बार तो यह भी सवाल उठता है कि आप तो राम को भी नहीं मानते हैं। मैं राम को भी मानता हूँ। मैं खुद राम का वंशज हूँ। मैं राजपूत हूँ, राम भी राजपूत थे। मैं जाति में नहीं बाँधना चाहता हूँ उनको, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं खुद मानता हूँ। मैं राम को मानता हूँ, हमारे नेता राम को मानते हैं। हम सब लोग जो है शिव के यहाँ, जितने भी हिंदू परंपरा है, जो लोग हिंदू हैं, वो जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं। क्यों नहीं जय श्री राम बोलते हैं सभाओं तो में? मैं तो बोल रहा हूँ जय श्री राम। मैं बोल रहा हूँ जय श्री राम। और भारत माता की जय। हाँ, बिल्कुल, भारत माता की जय मैं बोल रहा हूँ। भारत माता की जय, जय श्री राम। श्री राम नहीं, सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। क्योंकि माता को मैं नहीं छोड़ सकता। हमारे यहाँ माता का सम्मान जो है सबसे ऊपर है, तो माँ जानकी को मैं नहीं छोड़ सकता। तो इसीलिए आदर से मैं माँ जानकी का नाम तो जय सिया राम। एक अंतिम सवाल, भारत के प्रधानमंत्री, देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, कितना नंबर देना चाहेंगे उनको कामकाज के आधार पर? देखिए, मैं 0 नंबर देना चाहता हूँ उनको, क्योंकि जब वो बने थे, बिल्कुल फेल, हर मोर्चे पे फेल। जब वो प्रधानमंत्री बने थे ना, तो लोगों को उम्मीद थी, जिस तरह से उन्होंने लोगों को जमाया था, लोगों को मन में जिज्ञासा किया था। उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया दूंगा, 2 करोड़ सालाना नौकरी दूंगा। उन्होंने कहा था कि पक्के मकान दूंगा। उन्होंने कहा था कि जो भी ये सिचुएशन हालात हैं, लाल आंख करके दिखाऊंगा, 56 इंच का सानी ठोक के कहूंगा। लेकिन ये तमाम चीज माथे जो, पर गैस सिलेंडर ढोए गए थे, मैं वही तो कह रहा हूँ। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार। तो ना रोजगार मिला, ना 15 लाख रुपया मिला, ना लोगों को महंगाई से निजात मिला।
तो फिर प्रधानमंत्री कैसा? और आप एक चीज़ और दीजिए, और तमाम लोग अभी जानेंगे कि विदेश नीति जो रहा बिल्कुल ज़ीरो हो गया, फेल हो गया। ट्रंप जो है वो तय करता है कि हम पाकिस्तान से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो कैसे प्रधानमंत्री आप हैं भाई? 56 इंच का सीना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी मोर्चे पे वो सफल नहीं रहे, फेल रहे। इस वजह से मैं उनको 0 देता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता अमर सिंह। जो दिल में होता है वही जुबान पर होता है। ये घाघ नेता नहीं है, बातों को चबा कर नहीं बोलते, दांतों को पीस कर नहीं बोलते। और शायद इसीलिए जब इनसे बातचीत हो रही थी तो कई बार इनके तेवर नरम भी दिखाई पड़े और कई बार ऐसा लगा कि उग्र भी हो जाएंगे। उम्मीद यही कि जिस तेवर के साथ कांग्रेस बिहार में चुनाव की तैयारी कर रही है, सब कुछ जनता पर तय है कि जनता किसे वोट देती है। लेकिन कांग्रेस को विश्वास है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। यदि बनती है तो रोड मैप क्या होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। सहयोगी उमेश के साथ HNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।